इकरारुल हसन सैयद ने फौज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इकरारुल हसन सैयद ने फौज के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया हुआ है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फौज ने बुलवाया कॉन्फ्रेंस में उलमाओ मशाइख को, जिनमें ये शुफ सरकार भी था। तो उस शुफ को उन्होंने फ्रंट सीट पर बिठा दिया, यानी अगली लाइन में, पहली लाइन में बिठाया। उलमा के साथ, मशाइख के साथ पहली लाइन में बिठा दिया और कैमरा भी बार बार उसके ऊपर फोकस करता रहा। इकरारुल हसन सैयद ने जब ये वीडियो देखी तो उसने झट से एक वीडियो अपलोड कर दिया अपने चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि जनाब ये देखें, ये शुफ सरकार जो है ये गद्दार ख़त्म नबूवत है, ये सिपा सलार ख़त्म नबूवत नहीं है। और सबूत ये दे दिया, बार बार यही बात कहते रहे कि जी इसका इल्मी कद तो आप देख चुके हैं, हमने इसे एक्सपोज ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। और अब हमें ये, उन्होंने ये कहा कि अब हमें ये भी पता चल गया है इसके ऊपर है कौन, इसका पालने वाला कौन है। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला इस पालतू के खिलाफ नहीं है, हमारा मुकाबला इस पालतू के साथ नहीं है, बल्कि इसे पालने वालों के साथ है, यानी कि फ़ौज के साथ बुलवाया। तो फ़ौज ने वहाँ पे सबको, उलमा को बुलवाया, फ़ौज ने बुलवाया, मशाइख को बुलवाया, फ़ौज ने बुलवाया। वहाँ पे तो सारे फ़ौज के बुलवाए हुए आए हुए थे, जिन को फ़ौज ने बुलवाया। तो शुफ सरकार को भी तो फ़ौज ने बुलवाया। तो आप कह रहे हैं कि भाई इनको पालने वालों के साथ हमारी जंग है, तो आप किसके खिलाफ कह रहे हैं? फ़ौज के खिलाफ कह रहे हैं ना। ढके छुपे अल्फाज में आप यही कह रहे हैं कि फ़ौज के साथ हमारा मुकाबला है। तो भाई आप साफ साफ कह देना कि फ़ौज के साथ आपका मुकाबला है, तो फिर देखते हैं कि आपके साथ कितने लोग हो जाते हैं। वो एक मुआलिज है, मुआलिज, अमलियात के ज़रिए इलाज किया जाता है, इलाज मुआवजा किया जाता है। अमलियात ज़रूरी तो नहीं कि जो आमिल है उसे वो कुरान का हाफिज़ हो, वो उसने दरस निज़ामी का रखा हो, वो एक आमिल है भाई। वो आप उसके पास जाएं, आप कहें कि जी मैं कुरान पढ़ के सुना दें, उसे ना पढ़ना है तो आप कहें जी इससे इलाज करवाना ठीक नहीं है। आप डॉक्टर के पास चले जाएं, MBBS डॉक्टर के पास जाएं और उसे कहें कि जी फ़िक़्ह के मसाइल हमें बताएं, फ़िक़्ह के मसाइल, या हदीस कुदसी सुना दें, 10 हदीस कुदसी सुना दें, वो ना सुना पाए तो आप उसके ऊपर फतवा झाड़ दें कि जनाब इससे इंजेक्शन लगवाना हराम है, इसके पास ना जाएं, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं इलाज करने का। इसी तरह तावीज़ात, अमलियात के ज़रिए इलाज मुआवजा किया जाता है। आप उसका इल्मी कद चेक करना शुरू कर दें कि इसके पास दीन का इल्म कितना ज़्यादा है, तो भाई ये तो वैसे भी नाजायज़ है। आपकी बात हम पता नहीं किस तरह की आपका माइंड सेट है। इकरारुल हसन भाई, आप हमारी सहाफ़ती बरादरी हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन आप उसके तरीक़ाकार से, आप उसके तरीक़ा इलाज से इख्तलाफ तो कर सकते हैं। जहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं वो ठीक है, गलत है, जो गलत करता है वो गलत है। लेकिन आप ये कहें कि इस बंदे से, इसका बंदे के पास जाना ही ठीक नहीं है, ये बंदा ही ठीक नहीं है क्योंकि इसका इल्मी कद बहुत छोटा है, इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, इसको हदीस याद नहीं है, तो भाई ये तो अजीब भाई समझ है आपकी। शुफ करता है, इलाज मुआवजा। आप उससे अगर सवालात करना चाहते हैं तो अमलियात के बारे सवालात करें, जिस तरह वो इलाज करता है उसी लेवल पे आकर आप उससे बात करें, उसी कैटेगरी में आकर आप उससे बात करें, सवालात करें। वो इलाज मुआवजा करता है, आप उसे कहते हैं हमें कुरान सुनाओ, हमें हदीसें सुनाओ, याद है कि नहीं है। अजीब बात है, अजीब बात है। तो बराए करम मुल्क को इस जंग में ना धकेलें, फ़ौज के ख़िलाफ़ ना उकसाया जाए, अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ ना उकसाया जाए। ये फ़ौज ही तो है जिसकी वजह से आप सुकून से सोते हैं, मैं सुकून से सोता हूँ, पाकिस्तान सुकून से सोता है, और वो वहाँ पे खड़े होते हैं दिन रात, गर्मी है, सर्दी है, वो आपकी हदूद की हिफाजत कर रहे होते हैं, वो आपकी मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। ये किस आप पंगे में पड़ गए हुए हैं? फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं आप। भाई कोई अक्ल का अंधा ही होगा जो ये कहेगा कि जी इकरार भाई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है। आपकी इस वीडियो को देखने के